नमस्कार। हमारे चैनल फ्यूचर 100 के करेंट न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम यानी कि CNA में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं CNA। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर भारत की सबसे बड़ी रसोई का किया शुभारंभ और यह शुभारंभ उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किया है। 1 लाख बच्चों को रोज़ 1 लाख बच्चों के लिए रोज़ बनेगा खाना और 1 घंटे में तैयार होगी 1 लाख रोटी। जी हाँ, 1 घंटे में 1 लाख रोटी तैयार होगी और 2 घंटे में 1100 लीटर दाल बनेगी, 40 मिनट में 135 किलो चावल और 2 घंटे में 1100 किलो सब्जी बनेगी। इस रसोई का शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इसका नाम है अक्षय रसोई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 501 एडवांस और बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का किया उद्घाटन और अब महज 20 मिनट में जब भी चाहेंगे आपको एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध हो जाएगी। 501 एडवांस बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि बिहार अब पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके हर एक प्रखंड में एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। तो एक नई उपलब्धि और बिहारियों के लिए गर्व की बात हो सकती है। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों से एक खबर है कि शनिवार को बैगलेस डे बनाया जाएगा, यानी कि शनिवार के दिन बच्चों को बैग लेकर स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके बोझ को, उनके बस्ते को कुछ हल्का किया गया है। अगली खबर है कृषि उड़ान सेवा में शामिल होगा दरभंगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि दरभंगा को कृषि उड़ान सेवा से जोड़ा जाए, यानी कि उड़ान कृषि संबंधी कार्यों के लिए होगी और यह होने वाला बिहार में दरभंगा पहला स्थान होगा। नलकूपों में मोबाइल पंप कंट्रोल लगाने के लिए बिहार को मंत्रालय स्तर पर, गंगा मंत्रालय और तमाम मंत्रालय हैं उनके स्तर पर इसको पुरस्कृत किया गया बिहार को। अगली खबर है RK गुप्ता को बनाया गया है उप चुनाव आयुक्त। यह वरिष्ठ नौकरशाह RK गुप्ता को चुनाव आयुक्त बनाया गया, यह अगली खबर है। महत्वपूर्ण खबर है 7 साल बाद राष्ट्रीय खेलों की होगी मेज़बानी और इसकी मेज़बानी करेगा गुजरात। इसके पहले 2015 में राष्ट्रीय खेल हुए थे और उसकी मेज़बानी की थी केरल ने और 7 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रीय खेलों को फिर से शुभारंभ किया जा रहा है और इसकी मेज़बानी गुजरात करेगा। भारत में औषधीय पौधों पर रिसर्च करने वाली संस्था जो CSIR है उसी की एक विंग है CMAP लगभग देश के 90 औषधीय पौधों का एक डेटाबेस तैयार कर रहा है। इससे संबंधित खबर भी बहुत प्रमुखता से हर जगह छापी गई है और आप सबके लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इस पर भी ध्यान बना कर रखेंगे। एक नई खबर है जिसमें कहा गया है कि तकनीक परीक्षण में US के बाद भारत की DRDE लैब का दबदबा है, यानी दूसरे स्थान पर भारत के DRDE लैब है। आइए डिटेल देखते हैं इस खबर का। केमिकल हमलों से बचाव करने वाले रक्षा उत्पादों की तकनीक के गुणवत्तापूर्ण परीक्षण में भारत अब विश्व में दूसरे नंबर पर है। यूनाइटेड स्टेट्स के बाद भारत के DRDE की लैब एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी लैब होगी जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकों पर खरा पाया गया है। इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन जो दुनिया भर में लेबोरेटरी की मान्यता देती है ने DRDE को यह मान्यता दी है। यह भी एक गर्व करने वाली खबर है और परीक्षोपयोगी है। प्लास्टिक कचरे के निस्तारण में भी आगे है इंदौर स्वच्छता में आगे, तमाम चीज़ों में आप खबरों में देखते रहते हैं। तो प्लास्टिक कचरे के निस्तारण यानी कि उनके प्रॉपर डिस्पोजल एंड क्विक डिस्पोजल में भी इंदौर आगे है। अभी हाल में स्टैचू बनाने की परंपरा शुरू हुई है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण खबर जो अभी आई है वह श्रीनगर से है, जहां पर स्टैचू ऑफ पीस बनाया गया है। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जो कि भाष्यकार भी हैं, उनकी प्रतिमा बनाई गई है स्टैचू ऑफ पीस और कहा जा रहा है कि यह जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए शुभ संकेत होगा। अगली खबर है सांस्कृतिक विरासत के लिए यूनेस्को के पैनल में चुना गया भारत। जी हाँ, यूनेस्को के पैनल में सांस्कृतिक विरासत के तौर पर भारत का चयन किया गया है वर्ष 2022 से 2026 की अवधि के लिए। और सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को की एक मुहिम है, उसकी रक्षा के लिए भारत को चुना गया है। भारत यूनेस्को की 2 प्रमुख समितियों अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 2022 से 26 तक के लिए नामित है और दूसरा विश्व विरासत में 21 से 25 का हिस्सा बनने जा रहा है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। अमिताभ कांत G20 के शेरपा बनाए गए हैं, पूर्णकालिक शेरपा। ये अभी एक महत्वपूर्ण खबर है।
और शेरपा कौन होते हैं, क्या होते हैं, ये हम अपने विश्लेषण वाले कार्यक्रम में यदि आप उस पर नज़र बना कर रखेंगे तो उसमें भी बताते हैं। अगली खबर चैलेंजर के बारे में। हवा में ही नष्ट होंगे दुश्मन के ड्रोन। चैलेंजर हाल ही में देसी कंपनी होल डिफेंस और एरोस्पेस ने किया है एंटी ड्रोन गन का निर्माण और 2 किलोमीटर दूर उड़ रहे ड्रोन की पहचान करके चैलेंजर उन्हें गिरा सकता है, जिसकी कीमत बताई गई है 60 लाख। उपयोगी खबरों के कड़ी में अगली खबर है पीटी उषा और इलैया राजा से संबंधित। दोनों को ही राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, पीटी उषा को भी और इलैया राजा को भी। तो पीटी उषा और इलैया राजा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। अगली खबर यह है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। अगली खबर, ओन्स जेब्योर ने विंबलडन में रचा इतिहास। अब ओन्स जेब्योर ने विंबलडन में 4थे नंबर तक पहुंचने, यानी कि यह जीत नहीं पाई हैं, लेकिन विंबलडन के अंतिम 4 में जगह बनाकर किसी भी ग्रैंड स्लैम में जगह बनाने वाली, सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली अरब देशों की पहली महिला हो गई है। यानी किसी भी ग्रैंड स्लैम में अरब देशों की पहली महिला जो पहुंची है उनका नाम है ओन्स जेब्योर। सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम बने दक्षिण सूडान में यूएन के नए फोर्स कमांडर। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का अपना नया फोर्स कमांडर नियुक्त किया है। यह तो रही महत्वपूर्ण खबरें। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय खबरों में देखें तो 2 अंतर्राष्ट्रीय खबरें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो कि शिंजो आबे की हत्या। 7 जुलाई को एक आम सभा को संबोधित करते हुए पीछे से गोली मारकर शिंजो आबे की हत्या कर दी गई। शिंजो आबे जिनको भारत और जापान के मजबूत रिश्तों का आधार बताया गया और जिन्होंने क्वाड के परिकल्पना हुई और तमाम जो भारत और जापान के मैत्रीपूर्ण संबंध रहे उसको आगे बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इतना ही नहीं, जापान को भी एक मजबूत देश के तौर पर स्थापित करने में शिंजो आबे के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। यह एक महान क्षति देश के तौर पर जापान के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोकतंत्र पसंद देशों के लिए है। इसके साथ साथ एक और भी महत्वपूर्ण खबर है, वह है श्रीलंका से संबंधित। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को प्रदर्शनकारियों के हमले से बचने के लिए अपने राष्ट्रपति भवन को छोड़कर भागना पड़ा और उस पर राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। तो यह एक खबर काफ़ी ही निराश करने वाली है। लगातार परेशान देश, तबाह देश, आर्थिक मसलों पर काफ़ी परेशान हो चुका श्रीलंका, पहले ही तबाह हो चुका है और राजनीतिक तौर पर भी काफ़ी अस्त व्यस्त अफरा तफरी का माहौल वहाँ पर है। यह भी एक खबर बन के आ रही है। आर्थिक मसलों में देखा जाए तो भारत ने जो डिफेंस एक्सपोर्ट किया है वह रिकॉर्ड 13,000 करोड़ तक पहुँच गया, यानी कि जो रक्षा संबंधी सामानों का निर्यात भारत ने किया है वह 13,000 करोड़ तक पहुँच गया है, जिसमें 70% योगदान निजी क्षेत्र का यानी प्राइवेट सेक्टर्स का है। अन्य खबरों में एलन मस्क की खबर भी आ रही है। एलन मस्क ने ट्विटर के साथ जो खरीदने का समझौता किया था, जो ट्विटर डील के नाम से प्रसिद्ध था, उस डील को रद्द करने का फैसला किया है और इसके लिए वह कानूनी तौर पर लड़ने को तैयार है, क्योंकि किसी भी डील के लिए जो MOU साइन होती है, यदि आप उसे रद्द करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक हर्जाना देना पड़ता है। उस हर्जाने से बचने के लिए एलन मस्क ने जो $44 बिलियन का ट्विटर डील था उसको कैंसिल करने के बाद कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बनाया है। यह भी एक खबर है। अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए करेंट न्यूज़ एनालिसिस यानी CNA, करेंट न्यूज़ एनालिसिस फ्यूचर 100 का CNA।